सीमांचल में आए, सीमांचल के किसी भी मसले पर उसने बात नहीं की। सीमांचल सैलाब से तबाह है, कोई जुमला नहीं बोला। सीमांचल में बेरोजगारी है, एक जुमला उसने बात नहीं की। सीमांचल की नदियाँ पुलों से महरूम है, एक जुमला नहीं बोला। उनकी माँ के ज़माने में, वो भी थे उस ज़माने में MP, और उनकी हुकूमत थी UPA 2 की, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस किशनगंज को यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़कर ज़मीन फराहम कर दी। 2012 में उसकी सरकार रही, 2013 में उसकी सरकार रही, 2014 के अप्रैल तक उसकी सरकार रही। नतीजा ये हुआ कि AMU कैंपस के लिए उसने पैसा देकर उसकी तामीरात के काम में सरकार है वो मजहबी तनाव को पैदा कर रही है, मजहबी जज्बात को भड़का रही है और ज़ात पात और नस्ली इम्तियाज़ के ज़रिए से सियासत कर रही है। वहाँ का फैसला अदालत को देना है, किसी फरीक को नहीं देना है। और जाहिर है कि अदालत के फैसले के ताल्लुक़ से हमारी जो मुस्लिम नुमाइंदा तंजीमें हैं वो उसको देख रही हैं। हमें जो अपनी तंजीमों का इशारा मिलेगा हम उस पर भी अमल करेंगे, और हमारे नेता इस मामले में बखूबी वाकिफ़ हैं कि अदालत के जो फैसले हो रहे हैं और मौजूदा वक्त जो शहादतें मिल रही हैं उस पर हमारी गहरी नज़र है। सर, जैसे राहुल गांधी जी सीमांचल का यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा से क्या वो संदेश क्या देना चाहते हैं, जबकि केरल से लेके पूरा स्टेट 2-3 स्टेट उसने यात्रा किया। यात्रा के बाद देखते हैं कि स्टेट एक सिर्फ जीत पाती है, जहां सिर्फ MIM हैदराबाद में। सवाल ये पैदा होता है कि उसने अपने यात्रा का नाम भारत जोड़ो दिया है, उसके कुछ लोग उसको न्याय यात्रा भी कहते हैं। तो आदमी का अगर ज़ख़म हो तो उस पर मरहम लगाया जाए तब जुड़ता है वो। और जहाँ तक भारत जोड़ो का मंशा है, वो अपनी सियासी बाजीगिरी के लिए दौरा कर रहे हैं। सीमांचल में आए, सीमांचल के किसी भी मसले पर उसने बात नहीं की। सीमांचल सैलाब से तबाह है, कोई जुमला नहीं बोला। सीमांचल में बेरोजगारी है, एक जुमला उसने बात नहीं की। सीमांचल की नदियाँ पुलों से महरूम है, एक जुमला नहीं बोला। उनकी माँ के ज़माने में, वो भी थे उस ज़माने में MP, और उनकी हुकूमत थी UPA 2 की, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस किशनगंज को यहाँ के लोगों ने लड़ाई लड़कर ज़मीन फराहम कर दी। 2012 में उसकी सरकार रही, 2013 में उसकी सरकार रही, 2014 के अप्रैल तक उसकी सरकार रही। नतीजा ये हुआ कि AMU कैंपस के लिए उसने पैसा देकर उसकी तामीरात के काम नहीं कराए। वही जो राहुल गांधी हैं, जब नॉर्थ में जाते हैं तो मणिपुर में जो दंगा हुआ उनको याद आता है, वहाँ के मजलूमों का मासूम पूछना चाहते हैं, और वहाँ के मजलूमों तक क्यों नहीं पहुँचे, मोदी को वो याद दिला रहे हैं। लेकिन वहीं नूह में मुस्लिम अक़लियत के लगभग 600-700 घरों पर बिल्डोजर लगा दिया गया, लोग शहीद किए गए, बिला वजह मुकदमात में फंसाया गया, और उसके बारे में एक जुमला नहीं बोल सके। 100 किलोमीटर की दूरी पर वो नहीं जा सके, और 3000 किलोमीटर पर जा करके वो इंसाफ की बात करते हैं। ये कांग्रेस के लोग हमेशा अक़लियतों को और दलितों को धोखा दिया है, और वो अपनी खोई हुई ज़मीन तलाश कर रहे हैं। हमारे मसाइल से उनको कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह आप पर और आपकी पार्टी के लोगों पर बार बार जानलेवा हमला की धमकी दी जा रही है, और अभी खबर आ रही कि दोनों डिप्टी CM को Z+ सुरक्षा दी गई है नीतीश सरकार द्वारा। अब ये हुकूमत है, ये हुकूमत जो चाहे करे। हम लोग तो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, और जो कुछ अंदेशे हैं उसके बारे में हम लोगों ने DGP से लेकर विधानसभा अध्यक्ष तक को, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक को, और होम सिक्योरिटी बिहार को भी, और होम सिक्योरिटी सेंटर को भी हम लोगों ने खबर कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सिक्योरिटी का नज़्म नहीं किया जा रहा है। हुकूमत की नाइंसाफ़ी की इससे बड़ी क्या दलील हो सकती है? सर, नीतीश कुमार पलटी मारने के बाद इससे पहले कहते थे MIM को बी टीम है, इसको लेकर क्या भाई आप लोग खुद ही हैं, मीडिया के लोग हैं, आम लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि नीतीश कुमार से ज़्यादा सियासी कदरों को पामाल करने वाला कोई वज़ीर आला अब तक नहीं बना। नीतीश कुमार से ज़्यादा अपने वादे को फरामोश करने वाला नेता नहीं बना। नीतीश कुमार ने हमेशा BJP के कॉमनल एजेंडे का साथ दिया है, और कुछ हमारे नादान दोस्त हैं जो कहते हैं कि साहब ये आदमी सेकुलर है। उसने चाहे 3 तलाक का मसला हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला हो, धारा 370 का मसला हो, तमाम तर मामलात में उसने BJP की हिमायत की है। बल्कि 2002 के गुजरात के बाद मोदी की पूरे मुल्क में तनकीद हो रही थी, और यही नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी जी को देश को मोदी जी की ज़रूरत है। तो मोदी जी के साथ इनके पुराने रिश्ते हैं। ये सिर्फ ढकोसला था इनका, सेकुलरिज्म का चेहरा इनका नहीं है। इनके रहते हुए बिहार में अक़लियतों का जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है, और सरकारी नौकरियां कितनी चिबा गए हैं ये लोग, वो आप सामने में देख रहे हैं। सीमांचल के मसाइल पर इनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। आप तो उस राजद को भी देखिए जिस राजद के शहजादे ने
तेजस्वी यादव ने कहा था ठाकुरगंज में भी और जोकी में भी कि साहब हैदराबादी भाई को बिरयानी खिलाकर भेज दीजिए और मुझको जिता दीजिए, मैं मेरी हुकूमत बनेगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। क्या बनाया उसने? नहीं बनाया। नीतीश कुमार जी पूर्णिया आए तो हमको बीजेपी की बी टीम कहते थे और आज खुद वो बीजेपी के आगोश में गए हैं। वो बुनियादी तौर पर बीजेपी और आरएसएस के आदमी हैं, उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मैं जानता था इन बातों को, इसलिए 2014 ही में उनका साथ मैंने छोड़ दिया। अब बाकी जो लोग नादानी का शिकार हैं उनको समझनी चाहिए बात। सर, नीतीश कुमार आपकी 4 सीट खरीदने के बजाय आरजेडी ने खरीदा, तेजस्वी यादव ने खरीदा, इसको लेकर क्या कहेंगे? तेजस्वी ने जो आंसू मेरे आंखों में दिया था, आज उनके आंसू उनकी आंखों में हैं, है ना। ये बात बताइए, किसी ने मेरी मस्जिद तोड़ी, किसी ने मस्जिद का ताला तोड़ा, किसी ने हमारी क़यादत को तोड़ी है। सब ने दिया है हमको चोट। इसीलिए तो कहता हूँ कि सबके दिल में है खोट, सबको दिया मेरे बुजुर्गों ने वोट, अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। सर, क्या कोई सवाल ऐसा भी था जो एमआईएम के द्वारा कहा गया था 2020 के इलेक्शन में कि अगर सीमांचल से एमआईएम जीतती है तो अवैसी हॉस्पिटल, अवैसी? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि सारी बातें हम लोगों ने, अवैसी साहब से ने कहा कि आज हमको लोगों ने ताकत दी है तो हमने वहाँ पर तेलंगाना में अपनी सियासी ताकत मजबूत की, तो हमने वहाँ अवैसी के नाम से मेडिकल कॉलेज खोला, हॉस्पिटल खोले, वहाँ पर हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। आप लोग भी अगर एमआईएम को ताकत दोगे तो इस जगह पर भी वो सारी चीज़ें होंगी जो हमने वहाँ पर किया है। तो इसमें शक की क्या बात है? हमारी ताकत जो मजबूत होगी, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ काम कराएंगे। आप तो ये देख लीजिए कि आज वो पुल की तामीर, 200 करोड़ से ज़्यादा पुल की तामीर किसका नतीजा है? आज जो देख रहे हैं रसेली और इसका पुल कौन लड़ रहा है? यकीनन है कि जो हम लोगों ने ख्वाब देखे हैं, आप हमें ताकत दीजिए, इंशाल्लाह वो सारे ख्वाब आपके शर्मिंदा ताबीर होंगे जिसकी तरफ हम पहल कर रहे हैं। सर, आप एमआईएम के पार्टी का जो आज जो मीटिंग कराया गया, इस मीटिंग में क्या निर्णय लिया? अरे भाई, हमारी फैमिली की मीटिंग है। ये वो सारे हमारे चट्टानी साथी हैं जिन लोगों ने सर पे कफन बांध करके 2019 में भी 2020 में भी इलेक्शन लड़ा है पार्टी के लिए। और आज एमआईएम को पूरे बिहार में अगर ताकत किसी ने दी है तो उस सरजमीन का अव्वल नाम, जिसने यहाँ पर 54,000 वोटों से पार्टी को लीड दिलाने का काम किया है, उसका नाम अमोर है। अमोर के एहसान को कभी पार्टी फरामोश नहीं कर सकती है। अमोर के साथियों के साथ बैठे थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, अलग अलग हम लोगों ने मीटिंगें की थी। सबकी ख्वाहिश थी कि एक साथ सामूहिक मीटिंग हो, तो आज सामूहिक मीटिंग हुई, गिले शिकवे भी हुए, तो सब लोगों का सुनने का, एक दूसरे को सुनने का मौका भी मिला। तो ये अच्छी बात है। फैमिली का मामला फैमिली के अंदर में होना चाहिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोग 11 बजे बैठे थे, 4 बजे तक भूखे रहे, किसी के पेशानी पे बल नहीं आया। और जितने जोश और जवानी के साथ पिछले दिनों में लड़े थे, उससे ज़्यादा जोश और जुनून के साथ आइंदा का इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। इसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ।